अगर आपके पीरियड 30 से लेके 32 दिन के बीच में आते हैं, यानी कि कभी 30 दिन में, कभी 31, कभी 32 दिन में आते हैं, तो आपको ओव्यूलेशन कब होगा। अगर आप ये जान लेती हैं तो इससे आपको प्रेग्नेंट होने में, यानी कि जल्द से जल्द गर्भ धारण करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है, क्योंकि जो अंडा है वो 12 से 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। अगर हम इन दिनों को मिस कर देते हैं तो फिर हमें पीरियड आ जाते हैं। अगर हम इन दिनों पे रिलेशन बनाते हैं तो हमें प्रेगनेंसी उसी महीने हो जाती है। तो देखिए, 30 से 32 दिन की पीरियड साइकिल है, तो आपको 18वें दिन ओव्यूलेशन होगा। अब हर महीने 18वें दिन ही आपका ओव्यूलेशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक दिन आगे या फिर एक दिन पीछे भी हो सकता है। तो आपको 18वां दिन कब से काउंट करना है, 1 तारीख को अगर पीरियड आती है तो 18 दिन पीछे चले जाना है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लिया, आपको कोई भी डेट हो सकती है आपकी पीरियड की, तो उससे 18 दिन पीछे चले जाना है। उस पे आपको ओव्यूलेशन होता है। तो आपको 17वें दिन भी रिलेशन बनाना है, 18वें दिन भी, 19वें दिन भी, 20वें दिन भी। तो कुल मिला के इन 4-5 दिनों को नहीं छोड़ना है, इन पे ज़रूर रिलेशन बनाइए, क्योंकि जो स्पर्म है वो 4-5 दिन तक जीवित रह सकता है। क्योंकि अगर 1-2 दिन पहले भी आप रिलेशन बनाए रखेंगे, उसके बाद आपको ओव्यूलेशन हो जाता है, तो यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी के चांस तब भी बन जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है कि हमें 32 दिन में ना आके 33 दिन में आते हैं, 33 डेज़ में आते हैं पीरियड, 30 दिनों में आते हैं, तो हमें ओव्यूलेशन कब होगा। तो इस कंडीशन में भी आपको अपना एक दिन माइनस या फिर एक दिन प्लस कर लेना है। जैसे मैंने बताया कि 32 दिन की पीरियड साइकिल में आपको 18वें दिन ओव्यूलेशन होता है। तो देखिए, अगर आपको 33 डेज में पीरियड आता है तो एक दिन उधर आपको बढ़ा देना है, यानी कि आपको 19वें दिन आपका ओव्यूलेशन होगा।